नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कदावा लीडर डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव आरजेडी में हुए शामिल। पाटलिपुत्र में मीसा भारती को इंतखाबी फायदा मिलने की उम्मीद। पीएम मोदी को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की कोई फिक्र नहीं। तेजस्वी यादव का इंतखाबी रैली से खिताब। पाटलिपुत्र के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने दाखिल किया अपना परिचय नामजदगी। काराकाट पे पवन सिंह ने जमा कराए अपने कागजात। गया में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक बुजुर्ग शख्स की हुई मौत, एक नौजवान की हालत तशवीश। और खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात में पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव को हराने वाले डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने आज आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने कहा कि जितना काम लालू यादव ने गरीबों, पसमानदा तबकात, अक़लियतों और बहुजन बिरादरी के लिए किया, इतना किसी ने नहीं किया। पाटलिपुत्र के साबिक़ एमपी डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव के आरजेडी में शामिल होने से इस लोकसभा हल्के से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को फ़ायदा मिल सकता है। मीसा भारती को साल 2014 और 2019 में इस सीट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने इन्हें दोनों बार शिकस्त दी थी। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। पूरे देश के पैमाने पे लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम या केरला, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी। चिकी चुकी गरीबी, पिछड़ा, दलित, अक़लियत की जो समस्या रहती थी, इसको बड़े मजबूती से उठाते थे, जिसका परिणाम था कि लालू जी पूरे देश, जो मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में हो या बार बार कह रहा हूं कि मंडल कमीशन पर चर्चा न हो, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा न हो, संविधान पर चर्चा न हो, तेजस्वी के नौकरी मॉडल पर चर्चा न हो, तो जो जनगणना हुई ही नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं कि देश के साथ ये नफरत की फसल लगाने का काम हो रहा है। अरे आंकड़े कहां से सच होंगे? आप तो मुझे क्या नहीं है, हमको ये बताइए कि जब जनगणना नहीं हुई तो आंकड़े कहां से आए? हम तो परेशान हैं, जनगणना करवाओ, उसमें जातिगत जनगणना भी कराओ। जनगणना हुई नहीं, सपना आ गया। ये झूठों के बादशाह है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा ने रोहतास के काराकाट लोकसभा सीट से कागजात नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर प्रेम नगर हाई स्कूल में एक रैली का एहतमाम किया गया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने रैली से खिताब करते हुए राजा राम सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी नाकाम की बात करते हैं और ना ही मुनाक़िबे की, वो सिर्फ नफरत फैलाने की बात करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बिहार में मुसलसल इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा कब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने मुंगेर लोकसभा हल्के के बाढ़ और बेगूसराय लोकसभा हल्के के पिछवाड़ा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। हम लोगों का लड़ाई जो है, असल में दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोल पाते हैं, गरीबी का गा नहीं बोल पाते हैं, बेरोजगारी का बा नहीं बोल पाते हैं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपया खाते में डालेगा, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा। 14 से 19 भूल गए मोदी जी की 14 में क्या बोले। 19 में आए तो बोले, भाई बहनों,
मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, विशेष पैकेज देगा, बिहार को विशेष अटेंशन देगा, किसानों का आय दुगुना करेगा, भाइयों बहनों महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा। बिहार में पलायन। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पिछले 10 दिनों से कमर के निचले हिस्से में दर्द से जूझ रहे। तेजस्वी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में तेजस्वी यादव ने एक इंतखाबी रैली के दौरान अपने कमर पर बंधा बेल्ट दिखाया और कहा कि वो पेन किलर के इंजेक्शन और अद्वियात ले रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हालांकि डॉक्टरों ने इन्हें 3 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों के दरमियान पहुंच रहे हैं। एलजेपी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा इक़्तिदार पर फायज होंगे। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी बिहार को काफ़ी तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के बड़े लीडर बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताएं ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती। आरजेडी लीडर मनोज झा ने सैम पित्रोदा के बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अलावा इंडिया इत्तेहाद में शामिल कोई भी जमात सैम पित्रोदा के बयान से मुत्तफिक नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फौरी तौर पर इनके बयान की मजम्मत की थी। उन्होंने कहा कि आज सैम पित्रोदा के बयान पर हंगामा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं। मणिपुर में 1 साल से तशद्दुद जारी है, लेकिन पीएम मोदी ने एक मरतबा भी मणिपुर के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा और वो आज पित्रोदा के बयान पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? सोनिया जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए, अब तो उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? प्रधानमंत्री जी आईना रखा करिए सामने। साबिक मरकजी वजीर और पटना साहिब लोकसभा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने सैम पित्रोदा के बयान की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एक दिन हो गया
सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया, सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया, उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की थी। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं। पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा हलके के उम्मीदवार राम कृपाल यादव ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आशीर्वाद रैली का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर शहनवाज हुसैन, एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी, बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी, जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। काराकट लोकसभा हलके से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी से पहले पवन सिंह ने पहले मां ताराचंदी के दर्शन किए, फिर अपने हामियों के साथ नामजदगी के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पवन सिंह के हामियों का एक हुजूम इनके एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आया। जेडीयू लीडर हेमराज राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नीतीश हुकूमत ने हमेशा पसमानदा तबकात के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इन्होंने कहा कि साल 2005 से अब तक बिहार में तरक्की के नुमाया काम हुए हैं। इन्होंने इस मौके पर साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लोग भुला देना चाहते हैं और जो हकीकत है उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ पार्टियां जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब हम बात सीधे जो मूल सवाल है उस पर आते हैं। आज आरक्षण को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। दलितों का हितैषी साबित करने का बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि सबसे बड़ा दलितों का हितैषी हम ही है। इसको लेकर के हमें प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ सवाल खड़े करने हैं और उसका जवाब लेने हैं विपक्ष के लोगों से। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जमा खां का कहना है कि नीतीश कुमार मुल्क के ऐसे लीडर हैं जो अपने मुतालबात से कभी समझौता नहीं करते। इन्होंने कहा कि पहले शाम के बाद ख़वातीन और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब हर कोई किसी भी वक्त बिला खौफ व ख़तर बाहर निकल सकता है। इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। यही वजह कि ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ी होकर अपने ख़ानदान को चला रही हैं। जमा खां ने कहा कि नीतीश कुमार ने अक़लियतों की फलाह के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। सम्मान नहीं मांगना होगा, जेल पहुंचेगा जो आदमी जब तक जिंदा है बिहार में सुनवाई। ये सच है, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। मैं आप सबके द्वारा अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि नेता को पहचान करें। नीतीश कुमार जी जब तक हैं उनको दुआ की मजबूती का बिहार नहीं रहेंगे, सच में सबको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जी की ये सबकी बात करते हैं। मैं बता दूं मिसाल एक बार, SC/ST का मामला था। ST/ST को कहा कि दलित लोग। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने साबिक एमएलए और अनंत सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह एक सादा और कम पढ़े लिखे शख्स है। लल्लन सिंह अपने इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए इन्हें पेरोल पर बाहर लेकर आए। गोपाल मंडल ने मजीद कहा कि लल्लन सिंह जेडीयू के कौमी सदर रह चुके हैं और अगर इन्होंने अच्छा काम किया और आवाम के सामने पेश किया तो वो ज़रूर जीतेंगे। नीतीश कुमार के बारे में भी बोले थे, हमसे कोई दोस्ती नहीं है उनका। देखिए अनंत सिंह जो है न सीधे सपट्टे लोग हैं, कम पढ़े लिखे आदमी हैं। वो 6 महीना में जाकर वो थे लिया था। तो बात है क्या बोल सकते हैं। आज निकाला है पैरोल पर नथी ललन सिंह अपने प्रचार के लिए निकाले हैं। अलबल वक्त है नथी से वोटवा उसका भागता है। वहाँ कास्टिज्म हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड।
रियासती वजीर नितिन नवीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पटना में रोड शो के जरिए आवाम से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बेचैनी से अंदाज़ा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद से वो कितने मायूस हैं। जो कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को जनता पूछ ही नहीं रही है तो वो क्या करेंगे, और किसको हार की चिंता है, किसको हताशा में कौन है, वो तो दुनिया भी देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आपके नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी बिहार आ ही नहीं पा रहे हैं। पटना के खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी अनिल कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल पटना ने शुरा और कारोबारियों को बिहार पोस्टल सर्किल की तरफ से पेश करदा मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स किसी भी किस्म का तजारती सामान बैरून मुल्क भेजना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी सहूलतें हैं। ये जो हम लोग अभी आज बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और इस तरह की कई बैठकों का दौर चल रहा है हम लोग का, उसका मूल आइडिया है, मूल जो पर्पस है, उद्देश्य है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाकघर निर्यात केंद्र से जोड़ करके उनको निर्यातक बनाए। अभी पिछले 2-3 महीनों में हम लोग 160 लोगों को, नए लोगों को निर्यातक बनाए हैं। और करीब हथुआ में हाल ही में कॉलेज कैंपस में बैतुल खला की तामीर के दौरान हथुआ कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और हथुआ के एसडीपीओ, एसडीएम के दरमियान लड़ाई हुई थी। इस मामले को लेकर कॉलेज इंतजामिया ने आला हुक्काम से इस वाक़े की शिकायत कराई थी। इस ज़िम्न में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर परविंदर कुमार वाजपेयी हथुआ कॉलेज पहुंचे। वाइस चांसलर ने हथुआ कॉलेज के तमाम मुलाजमीन के साथ मीटिंग की। वादे कि इस पूरे मामले में कसूरवार अफसरान ने तहरीरी मुआफ़ी मांगने पर रजामंदी का इजहार किया है। हुई तो उस समय मैं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में किसी आधिकारिक काम से गया हुआ था, और लगभग रात के 11 बजे मुझे सूचना मिली। तो मैंने तुरंत अपने जो कुलसचिव महोदय हैं उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो गोपालगंज के डीएम साहब से बात करिए, घटना की सूचना दीजिए और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो संबंधित अधिकारी हैं। गया में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए एक बुजुर्ग को हलाक कर दिया, जबकि एक नौजवान को भी गोली लगी है। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह वाक़या गया ज़िले के मुफस्सिल थाना इलाके में पेश आया। फायरिंग में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अंतर्गत अब गिला के पास दो पक्षों के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, और ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत यहाँ पर मुफस्सिल थाने की टीम तथा एसडीपीओ वजीरगंज तुरंत यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे। उसके बाद अन्य जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं भी, उनके द्वारा भी यहाँ पर तुरंत पहुँचा गया। और गोपालगंज में एक नौजवान को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। इस नौजवान के दोनों पांव के नाखून भी निकाल लिए गए। यह वाक़या जिला के साहू चौक गांव में पेश आया। महलूक नौजवान की शिनाख्त 25 साल राकेश कुमार यादव के तौर पर हुई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने दिन दहाड़े पटना सिटी में एक खातून से 2 लाख रुपए छीन लिए। वाक़े की इतला मिलने के बाद खातून ने चौक पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। खातून के मुताबिक इसने पंजाब नेशनल बैंक से रकम निकाली थी और अपने घर रवाना हुई थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने इसकी रकम छीन ली। हम घर से निकले थे, आए हैं चौक पीएनबी में आए हैं, और वहाँ से पैसा हमको निकालना था, और बस वही पैसा निकाल कर हम बाहर निकले। बस रोड क्रॉस किए हैं, बस वहीं 2 आदमी आए हैं। बाइक एक चला रहा था और एक पीछे से मेरा पूरा हाथ पूरा खींच दिया, बैग पूरा एकदम घिसटा दिया, हमको रोड पे गिरा दिया है। और फिर मेरा बच्चा दौड़ के पीछे पीछे गया भी उसको पकड़ने, हेल्प में मांगा 2 आदमी से, तो एक तो नहीं दिया बाइक, दूसरे कोई दिया भी बाइक। कुछ दूर गया भी मेरा बेटा उसके पीछे पीछे, बाइक वाले के पीछे, लेकिन वो बाइक पकड़ाया नहीं, निकल गया। और फिर मेरा बेटा पैदल वहाँ से वापस आया, नाला रोड की तरफ भागा। और हम मानस पथ रहते हैं सिटी हॉस्पिटल के पास। क्या नाम? कविता सिंह। कितने रुपए थे? 2 लाख रुपया और क्या कैश था, और मेरा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, और लोन लिए थे बैंक का से, गोल्ड लोन लिए थे, वो सब भी था, उसका पेपर वेपर था, और चेकबुक भी था। और कुछ नहीं, गोल्ड का पेपर था मेरे पास लोन लिया हुआ, और उसमें कुछ पैसा 700-800 रुपया ऐसे था अलग से मेरा। क्या काम करती हैं? हाउस वाइफ है।
सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का काम जारी है, जिसके लिए रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे अराजी पर बनी सैकड़ों दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि हम रेलवे की ज़मीन खाली करने को तैयार है, लेकिन हम 40 से 50 साल से यहाँ अपनी छोटी छोटी दुकानों से रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमें मुतबादिल जगह पर ज़मीन फराहम की जाए। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी दुकान है और उसमें सारा सामान है, इतना सामान कहाँ लेके जाएंगे? फिर उसके बाद जो है ईंट है, पत्थर है, ये सब चीज़ कहाँ से हटा पाएंगे? इसलिए हमको जो है इस ज़मीन पे जो है मेरे बाबूजी रहे, उसके बाद हम रह रहे हैं, लगभग 20 साल से हम रह रहे हैं और हर साल का हम जो है भाड़ा भी दे रहे हैं सब। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।